Dear students, today we will discuss the control and coordination in plants and animals. तो व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, आपको पता है कि हमारे बॉडीज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ रेगुलेट होती रहती है, और जब वो एक्टिविटीज़ रेगुलेट होती है तो वो एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, और वो कहीं एक्सेस ना हो उसको कंट्रोल करना, ये दोनों चीज़ें एसेंशियल हैं। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही एक अलग अलग प्रकार के, एनिमल्स में तो नर्वस सिस्टम है या हार्मोनल सिस्टम है, प्लांट्स में भी हार्मोनल सिस्टम है, या बहुत सारे ट्रॉपिज्म हैं, मूवमेंट हैं उसके। तो कहने का पर्पज़ ये है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हम करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम कहें कि व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे हम डिफाइन करेंगे बेटा? तो द मूवमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि मूवमेंट जरूर होगा। All living organisms move in response to change in the environment. Change in the environment to which the organisms respond and react are called stimuli. जो भी environment में changes हमारे आ रहे हैं, उस changes के फलस्वरूप हमारे living organisms कैसा response दे रहे हैं, तो वो जो हमारा changes है, हमारे जो केमिकल स्टिमुलस मिल रहा है जिसको हम स्टिमुलाई भी कह रहे हैं, उसके फलस्वरूप हम क्या रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी स्टिमुलस के द्वारा कंप्लीट हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई इज केयरफुली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई अराउंड देम बट इन डिफरेंट वेज। तो बेटा जो हम इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस के फलस्वरूप, जिसका मतलब है हम लोग को जो स्टिमुलाई मिल रही है उस स्टिमुलाई के फलस्वरूप क्या हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट जब करते हैं तो वो दो रूपों में रिएक्ट करते हैं। एक तो हमें पता है कि प्लांट्स में और एनिमल्स में विभिन्न प्रकार की, डिफरेंट प्रकार की स्टिमुलाई होती है, और उस स्टिमुलाई को हम जो रिएक्ट करते हैं, ह्यूमन में अगर हम करते हैं या एनिमल्स में करते हैं तो नर्वस सिस्टम के द्वारा करते हैं या हार्मोन्स के द्वारा करते हैं। और अगर हम प्लांट्स में करते हैं तो प्लांट्स में भी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स के द्वारा भी कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मूवमेंट, उसके द्वारा भी हम इसको देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट की, तो आपको पता है द मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, it is called the types of tropism, and movement independent of growth and hormonal system in plants. तो आपको पता है कि प्लांट्स में भी हार्मोनल सिस्टम है जिसके द्वारा हम बहुत सारी एक्टिविटीज प्लांट्स में देख रहे हैं। और एनिमल्स में जो हम हार्मोनल सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स लगी हैं। और आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज ए डक्टलेस ग्लैंड, इट इज द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। तो वो हार्मोन का सिक्रीशन कर रहे हैं, और ये डक्टलेस ग्लैंड है, किसी प्रकार की कोई डक्ट नहीं होती। अब आपको पता है कि एनिमल्स में भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं और प्लांट्स में भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। द एनिमल्स कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन मेनी डिफरेंट वेज बिकॉज दे हैव ए नर्वस सिस्टम एंड एन एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग द हार्मोन्स। एनिमल्स में जो स्टिमुलाई को रिएक्ट करने के लिए हमारे अंदर दो प्रकार के नर्वस सिस्टम लगे हुए हैं। एक तो आपको पता है कि एक एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है, और एक हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम लगा है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इन दोनों के द्वारा कैसे रिएक्शन होता है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। द प्लांट्स हाउएवर रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन ए वेरी लिमिटेड ways because they do not have a nervous system but use only hormones for producing reaction to external stimuli.
तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये बहुत सारे स्टिमुलाई हमें इन्वायरमेंट से जो मिलते हैं, तो उसके फलस्वरूप कैसे प्लांट और एनिमल उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे वो रिएक्शन करते हैं। अब थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करें बेटा कि द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, तो आपको पता है एवरी ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म द मूवमेंट एंड ए नंबर ऑफ अदर टास्क फॉर इट्स सेवरल बिसाइड्स सेवरल अदर एक्शन आर कंटिन्यूअसली occurring inside the body that need to be properly timed and controlled. All this is the outcome of two organ system. तो हमें पता है कि एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो कोऑर्डिनेशन जो हमें स्टिमुलाई हमारे बॉडी में पहुंच रही है और उस स्टिमुलाई के फलस्वरूप हम क्या रिएक्शन करते हैं, तो हमारे अंदर दो प्रकार के सिस्टम इंक्लूड हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा हार्मोनल सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे जरा कि नर्वस सिस्टम के द्वारा कैसे एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चल रहा है। इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन द नर्वस सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ स्पेशल नर्व सेल एंड नर्वस ऑर्गन सच एज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम एनिमल्स में देखें या हम ह्यूमन में देखें तो नर्वस सिस्टम जो हमारा एक स्पेशल नर्व सेल्स के रूप में, एक नेटवर्क के रूप में हमारे बॉडी में लगा हुआ है, जिसके अंतर्गत हमारे दो प्रकार के ऑर्गन्स इंक्लूड हैं उसमें, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का अलग अलग रिएक्शंस है, ब्रेन भी अलग अलग स्टिमुलाई के फलस्वरूप कैसा रिस्पॉन्ड करता है और स्पाइनल कॉर्ड भी अलग अलग स्टिमुलाई के फलस्वरूप रिस्पॉन्ड करती है। द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज टू कंट्रोलेटेड द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट इज द नर्वस सिस्टम इज स्टडीज अंडर टू डिविजन्स लाइक सीएनएस एंड पीएनएस। तो हमारे ह्यूमन में जो नर्वस सिस्टम है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें दो डिविजन्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। The CNS consists of brain and spinal cord. The PNS is further divided into somatic nervous system and autonomous nervous system. तो जो हमारा CNS है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं उसमें दो चीजें आती हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइड होकर दो ब्रांच में फिर डिवाइड होता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। The action of nervous system are performed by highly specialized cells called the neuron. आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम हमारे अंदर ह्यूमन में या एनिमल्स में परफॉर्म है और वो एक स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा लगा हुआ है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन इज ए नर्व सेल which can receive the message and conduct them to the brain where they are interpreted and then return to the concerned parts of the body. तो ये जो न्यूरॉन या नर्व सेल हैं, चूंकि आपको बेटा हम बता दें ये जो न्यूरॉन या नर्व सेल है ये हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी कोशिका है। और आपको पता है कि जो न्यूरॉन को अगर हम देखें तो न्यूरॉन में कई सारे पार्ट्स होते हैं और ये न्यूरॉन सीधे हमारे इन्वायरमेंट की स्टिमुलाई को लेकर आता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, बॉडीज पे पहुंचाता है और उसके प्रति ब्रेन हमारा रिएक्ट करता है, कैसे उसमें रिएक्शन होता है। तो अगर हम देखें द यूज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। न्यूरॉन आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सेंसरी और रिसेप्टर न्यूरॉन, सेकंड मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड रिलाइंग न्यूरॉन। तो अब आपको पता है कि 3 प्रकार के न्यूरॉन हमारे अंदर लगे हुए हैं। न्यूरॉन इज ए लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। न्यूरॉन इज कंसर्न्ड विथ रिसेसिव ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो न्यूरॉन ये जो लॉन्गेस्ट सेल है और जो ह्यूमन में न्यूरॉन लगा हुआ है ये कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई के रूप में
हमारे बॉडी में पहुंच रहा है, जो इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी में आ रही है और हमारी बॉडी कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। तो द नर्वस सिस्टम is made up an organized network of neuron which are specialized for conducting electrical impulses from one part of the body to another। अब बेटा ये पता है कि जो मैन में जो हमारा नर्वस सिस्टम है, चूंकि न्यूरॉन क्या है, एक यूनिट है इसकी, तो न्यूरॉन के द्वारा ही स्टिमुलाई आ रही है हमारे ब्रेन तक, लेकिन इसके लिए हमारा जो हमारे बॉडी में जो लगा हुआ है नर्वस सिस्टम, तो वो ह्यूमन में जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे डिवाइड हो रहा है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो न्यूरॉन और नर्व सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। और आपको हम बता दें कि मनुष्य में जो नर्वस सिस्टम है वो दो रूपों में डिवाइड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सीएनएस कहते हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस कहते हैं। ये सीएनएस फिर डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता है कि ह्यूमन का ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्ट है और इसके द्वारा भी जो स्टिमुलस आ रहा है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करने का काम ब्रेन का ही है। दूसरा पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम पहला ब्रेन में चूंकि देखें तो ब्रेन भी बेटा आगे चल के डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड अगर आप देखें तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ब्रेन का जो लास्ट पार्ट होता है जिसको हाइंड ब्रेन कहते हैं, हाइंड ब्रेन ही नीचे की ओर जाती है और वो कॉर्डल वर्टेब्री के रूप में एक अलग अलग जिसमें स्पाइनल नर्व्स लगे होते हैं, जिसको हम अलग अलग स्पाइनल नर्व्स हैं जिसको हम वर्टेब्रा कॉलम भी कहते हैं, उसमें बहुत सारी नर्व्स हैं। और आपको पता है कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसको परिधि तंत्र का तंत्र कह रहे हैं, इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम ब्रेन और एंड सेकंड है स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको पता है कि मैन में जो क्रेनियल नर्व है वो 12 पेयर है और जो स्पाइनल नर्व है वो 31 पेयर है। तो इस प्रकार से चूंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें आपके क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है, आपको पता है कि ब्रेन से ये जो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व निकली है अलग अलग ऑर्गन्स में जा रही है और अलग अलग ऑर्गन से ही स्टिमुलाई इसी नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। इसी प्रकार हमारे अंदर बहुत सारी वॉल्वेंट्री या इनवॉल्वेंट्री या रिफ्लेक्स एक्शन की जो प्रोसेस हो रही है वो स्पाइनल नर्व के द्वारा हो रही है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से फैली हुई है पूरे बॉडी में। और आपको पता है कि ये 31 पेयर होती है। अगर हम एक न्यूरॉन को देखें, चूंकि हमने बताया कि न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये एक यूनिट है। अगर एक हम नर्व सेल को देख रहे हैं जो हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है, इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं बेटा। एक तो डेंड्राइट्स है, एक एक्सॉन है और एक साइटॉन है। साइटॉन को सेल बॉडी भी बोलते हैं जिसको सोमा भी बोल रहे हैं, और डेंड्राइट्स लगे हुए हैं, एक्सॉन लगा हुआ है। तो आप ये अगर देखोगे कि दो न्यूरॉन के अगर डेंड्राइट आपस में अगर जंक्शन बनाते हैं, मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सिनैप्स कहते हैं। इसका मतलब जो हमारा इम्पल्सेस है वो एक नर्व से दूसरे नर्व्स में पहुंच रहा है, दूसरे से तीसरे, और इसी प्रकार हमारे पूरे ब्रेन तक ये इम्पल्सेस पहुंच जाते हैं। तो हमने आज जो आपसे डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट्स, वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन एनिमल्स एंड प्लांट के रूप में बात की है, लेकिन हमने एनिमल्स के बारे में आपको बताया है और ह्यूमन में नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे डिवाइडेशन है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे कि ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, कैसे हमारे अंदर प्रोसेस होती है रिफ्लेक्स एक्शन की, वो सब हम लोग देखेंगे। तो बेटा ये सब आप ढंग से इसको तैयार करिएगा, इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। पीडीएफ नोट्स मैं जो सेंड कर रहा हूँ, ये नोट्स अपने कॉपी में ठीक से करते चलिए और रिवीजन करते चलिए। फिर आगे इस चैप्टर के बाद फिर हम क्वेश्चन भेजेंगे, लेकिन अभी ये 2-3 टर्न लगेंगे इस चैप्टर को फिनिश होने में। तो इतना जो मैंने आज आपको दिया है इसको ठीक से लर्न करेंगे। ओके, थैंक्स क्लास।